छोटी छोटी शिकायतों की दवाएं जिन्हें वो अंदाज से निकाल लेती थीं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हाजमे की जगह सरदर्द की दवा खा लें। नीचे के पर दिल और ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाएं थीं जो तरतीब से रखी थीं, और वो तरतीब उन्हें हमेशा याद रहती थी। मजाल नहीं कि दवा लेने में गलती हो जाए। हालांकि कासिम के अम्मी अब्बा कहते थे कि ये दवाएं आप हमें दे दिए कीजिए, कहीं गलती न हो जाए, लेकिन वो एक एक शीशी पर उंगली रख कर कहती, ये दिल की दवा है, ये हाथ पैरों के होने की कहो। मैंने गलत बताया। वे दोनों हंस पड़ते और वो भी हंस पड़ती। सब जानते थे कि वो दुनिया में किसी को अपने लिए तकलीफ नहीं देना चाहती थीं, और इसीलिए सबको प्यारी थीं। हाँ, एक और चीज़ उनकी चौकी पर थी, उनका छोटा सा गाव तकिया, जिस पर वो नमाज के बाद टेक लगाकर बैठ जाती थीं और देर तक दुआएं पढ़ती रहती थीं, और तस्बीह भी कभी कभी उन्हें दुआएं पढ़ने में झपकी भी आ जाती थी, जिसको अगर कासिम के छोटे भाई बहन देख लेते तो गा गा कर कहते, दादी का टूट गया, दादी टूट गया। कासिम कहता, नहीं टूटा नहीं टूटा। जितनी बार वे दोनों दादी का वजूद टूट गया कहते, उतनी ही बार कासिम कहता, नहीं टूटा। एक तरह का मुकाबला होता था कि देखें कौन जीतता है। दादी इस मुकाबले को सुनकर मुस्कराने लगती थीं, और जब सब चुप हो जाते तो कहती, कौन जीता? एक बार फिर से टीम का मुकाबला होता, यानी मैं और हम। फिर दादी कहती, वजू टूट गया तो क्या हुआ? मैं कोई नमाज तो नहीं पढ़ रही थी। उनके सारे काम अपने आप चलते रहते थे और वक्त पर होते थे। अजान हुई और उन्होंने बाल्टी की सीध में बैठकर वुजू किया। खाना आया, बाल्टी में हाथ धोए, खा चुकी तो इस तरह साबुन से हाथ धोती थीं। कुल्ली करती थीं कि पर नहीं गिरती थीं। स्नानघर के लिए वो उधर घूम जाती थीं जिधर उनकी जूतियां रखी हुई थीं, और उन्हीं पर उनके पैर पड़ते थे। न पड़े तो कासिम अगर आसपास हो तो लपक कर उन्हें जूतियां पहना देता था। उनका हाथ अपने कंधे पर रखता और की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ता। दादी कहती थीं, कासिम एक दिन जरूर जज बनेगा। इसके दिल में सबका दर्द है, सबका इंसाफ किया करेगा। जाड़ों में सुबह की नमाजी के लिए उनके लोटे में गर्म पानी रखकर उस पर रुई का गिलाफ चढ़ा दिया जाता था। जिस तरह चायदानी पर टी कोजी गर्मियों में उनके पास तिपाई पर सुराही रखी रहती थी, वो बर्फ का पानी नहीं पीती थीं। कासिम के अब्बा के एक दोस्त इतनी दूर के एक शहर में रहते थे जैसे जो कोई खास फासला नहीं है, लेकिन दोनों घरानों का एक दूसरे से मिलना कम ही होता था। इसकी वजह दोनों घरानों में बच्चों की तालीम थी, सफ़र का, और दोनों के बापों को छुट्टी का न मिलना। उनके यहाँ कासिम के घर वाले बस एक बार उसकी याद में कई साल पहले गए थे, और शायद 2-3 हफ्ते रहे थे। घर दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। अगले भाग में देखिए